नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम बड़कल विधानसभा में और जैसा कि हरियाणा में चुनावों का दौर चल रहा है, चुनाव जल्द ही यहां पर आने वाले हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ रिटायर्ड फौजी प्रेमचंद गौड़ जी मौजूद है। इनसे बात करेंगे जो कि बुलंद भारत पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं इनसे कि इस पार्टी के बारे में इनका क्या कहना है और चुनाव का दौरा करते टाइम पर जो इनको समस्याएं देखने को मिल रही हैं जनता से, उसके बारे में इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस पे। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, बुलंद भारत पार्टी कितने समय से सक्रिय है? बुलंद भारत पार्टी जो है 2 साल से सक्रिय है। इन्होंने एक लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है और दोबारा अभी हमारे 5 एमएलए के लिए हमारे प्रत्याशी अभी हैं। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि ये जो पार्टी है वो 2 साल से सक्रिय है और आप इससे चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए और भी बड़ी बड़ी पार्टियां इस टाइम चुनाव लड़ रही हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। तो आप उन बड़ी पार्टियों में शामिल होकर भी चुनाव लड़ सकते थे। आपने इतनी जो पार्टी अभी 2 साल पहले शुरू हुई है उससे ही चुनाव लड़ना क्यों चुना? ये इसलिए चुना गया है क्योंकि उनके विचार जो हैं हमसे नहीं मिलते हैं। वो कहते कुछ हैं, काम कुछ करते हैं। और ये जो बुलंद भारत पार्टी है ये एक कमेरा वर्ग की पार्टी है जो कि युवाओं को भी देखती है, महिलाओं को भी देखती है, जवानों को भी देखती है, किसानों को भी देखती है और बेरोज़गार आदमियों को भी देखती है। तो चारों तरफ से हमने सोचा कि जो पार्टी हर एक वर्ग को देख रही है तो क्यों ना उसी में शामिल हुआ जाए। और मैं इस पार्टी का एक फाउंडर मेंबर हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये चुनी है। सर, बुलंद भारत पार्टी जो है अभी जैसे 2 साल पुरानी है और ये पहला ही इलेक्शन है इस बुलंद भारत पार्टी का, तो आपने इसमें आना क्यों चुना? ये इसीलिए चुना है कि मैंने सभी पार्टियों से काम करवा के देखा भी है। मैं यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ। 40 साल पहले जो इस विधानसभा की कंडीशन थी वही कंडीशन आज भी है। इतनी बुरी कंडीशन थी कि हम जो है ना अपने पजामे ऊपर करके चलते थे और आज भी वही हालत है। आप जाकर देखिए किसी भी कॉलोनी में या किसी भी सेक्टर के अंदर, उसके अंदर भी पानी का इतना ही भराव पड़ा हुआ है। ना कोई सीवर की व्यवस्था है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई रोड की व्यवस्था है। तो इसलिए आज हमने जो काम करने की सोची है या मैं जो देख रहा हूँ कि भाई हर एक गली ऐसे ही पानी की भरी पड़ी है और कोई पक्की नहीं है, ना रोड है, ना पानी है, ना सीवर है। तो मूलभूत सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसलिए जो है 40 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक मेरे विचार में आया कि जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे तब तक हम अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। तो सर, पानी सीवर की समस्याओं को लेकर ही आपने चुनाव लड़ना चूज़ किया या आप जनता के बीच जा रहे हैं? कुछ और भी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं? हाँ, और भी समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। जो काम ऐसे भी शुरू करवा देते हैं लेकिन अधूरे पड़े हुए हैं। कोई काम आज तक किसी भी पार्टी ने जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने उन कामों को पूरा नहीं किया है। तो सर, आप कौन से मुद्दे लेकर, आपकी पार्टी कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही है? हम अपने जो मुद्दे लेकर जा रहे हैं वो हर एक वर्ग के लिए अलग अलग मुद्दा है, हर एक योजनाएं अलग अलग हैं। हम अपने पहले मूलभूत सुविधाओं के बारे में उसकी समस्याओं को दूर करेंगे और फिर जो है दूसरी जैसे शिक्षा वगैरह है या महिला का वो करना है, महिला सशक्तिकरण करना है, तो उनको भी हम दूर करेंगे और स्कूलों की पढ़ाइयों वगैरह के लिए जो है ज़्यादा तवज्जो देंगे। और बेरोज़गार के लिए, बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है कि हर बेरोज़गार जो है कहीं ना कहीं गलत काम करने पर तुला हुआ है और इससे जो है ना कत्लेआम होने का भी खतरा रहता है। सर, महिलाओं के क्षेत्र में आप क्या महिलाओं को संभावना दे रहे हैं कि अगर आप जीत जाएंगे तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? क्योंकि हर एक पार्टी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। जैसे कांग्रेस पार्टी है, महिलाओं को ऑफर दे दिया कुछ पैसों का, हर महीने इतना देंगे। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो महिलाओं को फ्री राशन बांट रही है और कह रही है कि भाई बसों में यात्रा फ्री दे रही है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो बीजेपी मोदी मैजिक के नाम पे महिलाओं को सुविधा दे रही है। तो आपकी पार्टी महिलाओं के क्षेत्र में कुछ कर रही है? हमारी महिलाओं के में ये कर रही है
कि जितनी भी हम स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जो हमारे अधिकार होंगे, उन्हीं अधिकारों में जो है ना महिलाओं को आगे लाने की, हर एक क्षेत्र के अंदर महिलाओं को आगे लाएंगे और उनके बचाव के लिए जो है हम एक ऐसी सेना तैयार करेंगे जो कि उन्हीं के अंदर से एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने आप को को बचा सकें, सुरक्षित कर सकें। सर, चुनाव में बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो काफ़ी मजबूत हैं, आपके लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण रहेंगे, तो क्या कहेंगे? देखो, जितनी पार्टियां हैं हम देख रहे हैं कि ज़्यादा धन के चुनाव पर अपना चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं धन के ऊपर नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जनता के बीच में गया हुआ हूँ, तो मेरा धन और बल मेरी जनता है। जो मैं काम करवाऊंगा, अपने विकास के काम करवाऊंगा, और आज तक मैंने जो समाज सेवा की हुई है, अब जनता को अपना बनाया हुआ है, तो मेरा सब कुछ जो है जनता ही धन है और वही मेरा बल है। सर, बीजेपी ने ऐलान किया था कि वो फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बना देगी, लेकिन अब तक वो कहीं दिख नहीं रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ये कहने को कुछ कहते हैं लेकिन करनी पर नहीं आते हैं। तो ये सब हवाई ही बातें हैं जो कि स्मार्ट कहीं है और सिटी कहीं है। ये हर एक जगह पर देखने में आ रहा है कि जितने भी काम इन्होंने शुरू किए थे वो सारे के सारे अधूरे पड़े हुए हैं, कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि नाहर सिंह स्टेडियम जो है कई सालों से शुरू हो रहा है, लेकिन आज तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं भी गार्डन में जाकर देखिए आप, ये पौधे वगैरह लगाने के उसमें देख लीजिए, वहाँ पर नाले बह रहे हैं, ना कि पौधों की कोई रक्षा हो रही है, ना कोई स्मार्ट सिटी है, ना कोई स्वच्छ सिटी है। तो स्मार्ट कहाँ का है? कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। सर, बीजेपी का ऐसा कहना है कि हमने अम्मा हॉस्पिटल बनाया है यहाँ पर, जिसमें कि मोदी जी ने आज क्या उद्घाटन किया, तो शुरुआत तो हमने कर ही दी है। देखिए, अम्मा हॉस्पिटल जो है वो अम्मा ने बनाया है, मोदी ने उसका उद्घाटन किया है, लेकिन उसके अंदर गरीबों को कोई सहायता नहीं मिल रही है, उसका गरीबों का कोई इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ कहने की बातें हैं ये। सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बड़कल झील, जिसका नाम बहुत सुर्खियों में है, जब उठा था तब भी और अब भी, करीब 10 साल के करीब हो गए हैं। बीजेपी एक प्रोजेक्ट लेकर आई थी बड़कल झील को दोबारा से उसको ठीक ठाक करने का, उसको दोबारा चालू करने का, वो काम कहाँ तक पहुँचा है? मैडम, अभी तक जो है बड़खल झील का काम एक बार शुरू हुआ था, 10 साल से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि अब की बार इस योजना में हो जाएगा, इस योजना में हो जाएगा, लेकिन 2 योजनाएं जो हैं इसकी चली गई हैं चुनाव की, लेकिन अभी तक उसका कोई पूरा काम नहीं हुआ है। उसके अंदर कुछ पानी डाला गया हुआ है, वो सारा पानी जो है झील का पानी है, इसका गंदे नाले का, सीवर का पानी है। उसमें यदि आदमी नहाएगा तो भी बीमारियों का घर है वो। ये ऐसा कंडीशन आ गई है, ना तो वो उसमें कोई पर्यटन आएगा, ना कोई उसमें कोई नहाने के लिए आएगा, ना कोई उसमें स्विमिंग होगी, बल्कि जो आदमी जाएगा वहाँ उससे बीमारी लेकर आएगा। सर, अगर वहाँ सीवर का पानी है तो आसपास जो हैंडपम्प लगे हुए हैं, तो वहाँ भी गंदा पानी निकलता होगा? वो सभी जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर नज़दीक की, तो अभी तो वो नीचे का पानी जो है कामयाब नहीं है, वो पानी भी पीने के काबिल नहीं है। सर, जनता के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, बड़खल विधानसभा की जनता से अपील करता हूँ कि आपने सभी पार्टियों को देख लिया है और अभी एक मौका बुलंद भारत पार्टी को दें और आने वाले 5 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर मुझे सफल बनाएं। जिंदाबाद। जय जवान, जय